नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पर सिंगल लिस्टिंग कैसे होती है। लिस्टिंग दो टाइप की होती हैं, एक होती है बल्क लिस्टिंग और एक होती है सिंगल लिस्टिंग। और आज मैं आपको पहले सिंगल लिस्टिंग इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि अगर आप सिंगल लिस्टिंग एक बार सीख लेंगे तो जितने भी एट्रीब्यूट्स उसमें पूछे जाते हैं एक आर्टिकल के, वो एट्रीब्यूट्स बल्क लिस्टिंग में ही पूछे जाते हैं। तो बल्क लिस्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एट्रीब्यूट्स लोगों को समझ में नहीं आता कि SKU क्या है, MSKU क्या है और आर्टिकल का नाम कैसे कहाँ पर डालना है और आर्टिकल का नाम एक्चुअली आएगा क्या। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिंगल लिस्टिंग में बता दूंगा ताकि आपको बल्क लिस्टिंग में आसानी हो। बल्क लिस्टिंग का वीडियो भी मेरा 1-2 दिन में आ जाएगा, आप बल्क लिस्टिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट पर सिंगल लिस्टिंग। और सिंगल लिस्टिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक आर्टिकल लेना है। जैसे कि मेरा गारमेंट्स है, तो उसके आपके पास फ़ोटोशूट होने चाहिए। अगर आप पहली बार लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास फ़ोटोशूट ऑलरेडी होने चाहिए और आपको उसके हर तरह से एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए, जैसे कि साइज़ हो गया, उसके वेरिएशंस हो गए, उसके कलर्स हो गए। जैसे मेरे गारमेंट्स का काम है तो मेरे को पता है कि मेरे जैसे शर्ट है तो शर्ट का क्या साइज़ है, क्या वेरिएशन है, इनमें कितने तरह के प्रिंट हैं या कितने तरह के कलर्स हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कैसे अपलोड करना है और उनमें कैसे कैसे डालना है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं मेरे PC की तरफ। लेट्स गो। गाइस, सबसे पहले आपको जाना है अपने फ्लिपकार्ट के सप्लायर पैनल पर। वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग टैब है। लिस्टिंग टैब पर आपको जाना है ऐड न्यू लिस्टिंग पर और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, ऐड लिस्टिंग इन बल्क एंड ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। तो हमें अभी सिंगल लिस्टिंग सीखनी है, इसलिए हम ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने कैटेगरीज आ गई हैं। इन कैटेगरीज़ में से आपको अपनी कैटेगरीज चूज़ करनी है। मैं क्लोथिंग का हूँ तो मैं क्लोथिंग चूज़ करूँगा। बाकी आप अगर कुछ भी जैसे टीवी, ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर्स, टॉयज़ या कुछ भी आपका जो भी कैटेगरी हो वो चूज़ करके आपको उसकी सब कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप उसमें क्या आप जिस चीज़ की लिस्टिंग कर रहे हैं वो सब कैटेगरी में क्या है। तो मेरा इस वक्त टॉप वेयर है तो मैं टॉप वेयर पर क्लिक करूँगा और आपका जो भी सब कैटेगरी हो आप वो ढूंढ के अच्छे से इत्मीनान से वो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं टॉप वेयर पर क्लिक करता हूँ। टॉप वेयर पे क्लिक करने के बाद मुझे बताना है मैं किस तरह का टॉप बेचने वाला हूँ। तो ये मेरे टॉप में टॉप्स आ गया। अब आप देख सकते हैं दो इमेजेस देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी इमेजेस आप किस तरह की इमेजेस होनी चाहिए टॉप की और किस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए कि इस तरह की इमेज नहीं होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ से हमें सिलेक्ट ब्रांड करना है। ब्रांड सिलेक्ट करने में आपको देखिए कि अगर आपने ब्रांड फ्लिपकार्ट पर अप्रूव करा रखा है तो आपके ब्रांड के नाम यहाँ पर आएंगे और नहीं तो आपको खुद भी अपना ब्रांड नेम डाल सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ब्रांड ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं उसी पर क्लिक करूँगा। देखिए मेरा ग्रीन टिक आ गया है तो मतलब ये मेरा ब्रांड अप्रूव है, यू कैन स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग करना है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स मांग रहा है वो आपसे। उसके आप अपनी इमेजेस के एट्रीब्यूट्स, अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स रेडी रखिए। सबसे पहले SKU ID होती है। SKU ID ये होती है कि जो भी आपको प्रोडक्ट जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो SKU ID ही दिखाई देगी आपको उसकी। मेरे टॉप का नाम फ्रिल टॉप है पर मैं फ्रिल टॉप नहीं डालूंगा, इसकी एक ID बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको आसानी हो। जैसे कि ID में सबसे पहले फ्रिल टॉप का FT आ गया, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये FT से फ्रिल टॉप है। और BLK से इसका कलर आ गया, ये इसका वेरिएशन है ब्लैक। और M से मीडियम, फ्रिल टॉप ब्लैक मीडियम, ये आपकी SKU ID बन गई। इससे ये आसान रह जाता है कि आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट में कौन सा साइज़ और कौन सा कलर देना है। फिर आपको लिस्टिंग स्टेटस को एक्टिव करना है और MRP में आपका सोचा हुआ MRP, जो भी आपका MRP हो, आपको लगता हो मार्केट में इतने का बिकता है, ये MRP और योर सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जो आप सेल करेंगे जिस प्राइस पर। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी MRP डालूंगा 799, बट इतना महंगा मैं इसको मेरे को दिखाना है कि मैं इसको सस्ता करके बेच रहा हूँ। इसका MRP तो 799 है बट इसको मैं बेच रहा हूँ 399 का, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 399, जो आपके अकाउंट में कमीशन कट के गिरेगा वो पैसा यहाँ पे आपको बताना है। कमीशन कट के, कमीशन इसी में इंक्लूडेड होता है, सब कुछ आप कैलकुलेट करिए। कमीशन 399 में ही इंक्लूडेड होगा। उसके बाद कट के आपके पास 399 में से कमीशन कटेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा। यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय सेलर कर दीजिए। अभी आप सेलर स्मार्ट नहीं है तो आप सेलर कर दीजिए। और यहाँ पे प्रोक्रूटमेंट टाइप का मतलब होता है कि आप कितने दिन में प्रोडक्ट को प्रोक्यूर कर सकते हैं, मतलब कितने दिन में डिस्पैच कर सकते हैं यहाँ से तैयार करके। तो इन स्टॉक का मतलब होता है कि इन स्टॉक 2-3 दिन में आपका पिकअप होगा, पिकअप शेड्यूल होगा 2-3 दिन में। और एक्सप्रेस का मतलब ये होता है, जो आप नीचे देख सकते हैं एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि आपको प्रोडक्ट जिस दिन आया है उसके अगले दिन या अगले दिन के 11 बजे से पहले आपको प्रोडक्ट पैक करके रखना पड़ेगा। बाकी तो आपके मतलब के नहीं है।
इन स्टॉक और एक्सप्रेस आप अपनी स्टॉक के हिसाब से करिए। अगर इन स्टॉक करना है तो 2-3 दिन का टाइम मिल जाता है, और एक्सप्रेस में आपको एक ही दिन का टाइम मिलता है, अगले दिन की 11 बजे से पहले पहले। और स्टॉक आप कुछ भी डालिए, आपका 100 जितना भी स्टॉक हो आपका वो आप स्टॉक डाल दीजिए यहाँ पर। स्टॉक डालने के बाद आपको यहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर देना है कि शिपिंग कौन प्रोवाइड करेगा, सेलर करेगा फ्लिपकार्ट। कई सेलर्स खुद भी शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, DTDC वगैरह या किसी भी थर्ड पार्टी से। यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर देना, ताकि आपको इसमें हैसल फ्री रहेंगे, आप शुरुआत में आपको समझने में आसान रहेगी। यहाँ पे कोई भी अंदाज से आप लोकल डिलीवरी चार्ज और नेशनल डिलीवरी चार्ज डाल दीजिए अंदाजे से। ये कोई ज़रूरी एट्रीब्यूट नहीं है कि आपको वो डालना ही डालना है, तो ये आप कुछ भी डाल दीजिए। जैसे मैं डाल रहा हूँ एज सेम एज, मैं आपके वेट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इतना इसका डिलीवरी चार्ज होना चाहिए, या फिर आप थर्ड पार्टी से भी पूछ सकते हैं कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट प्लस में प्लस लिस्टिंग सबकी इनेबल नहीं होती, मेरी इनेबल्ड है तो मैं प्लस लिस्टिंग करूँगा। अगर नहीं हो तो वो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आपको प्लस लिस्टिंग करना है कि नहीं करना है। और पैकेज वेट में आप अपने पैकेज का वेट कर लीजिए कि कितना आपके जो प्रोडक्ट आप इसमें अपलोड कर रहे हैं इस वक्त उसका क्या वेट होगा। तो मेरे प्रोडक्ट का वेट 150 ग्राम है। तो यहाँ पे देखिए केजीज़ में वेट है, आप देख सकते हैं केजी लिखा है, तो यहाँ पे मेरे को 0.150 करना है, 0.150। कई लोग गलती कर देते हैं कि 150 किलो कर देते हैं, 150 किलो हो जाता है, बट यहाँ पे 0.150 केजी करना है आपको, मतलब कि 150 ग्राम। और पैकेज लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप पैकेज की नाप लीजिए। अगर आपका कोई बॉक्स है या कुरियर बैग है या कुछ भी है तो उसके पैकेज लेंथ, ब्रेथ और हाइट को नाप लीजिए। उसी हिसाब से यहाँ पे इंची टेप में सेंटीमीटर के हिसाब से आपको वो कर देना है। एक बार ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक जो भरा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें एरर भी मार जाता है। तो देखिए जैसे मेरा पैकेज वेट गलत हो गया था, अभी पैकेज वेट मेरा गलत हो गया था और मेरे को दोबारा उसको सही करना पड़ा। देखिए बार बार वो गलत हो रहा था। कई बार इसमें वेबसाइट में ग्लिचेस भी हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको ये सब भी ध्यान में रखना है। तो HSN कोड आपका जो भी रेलेवेंट HSN कोड हो, अपने अकाउंटेंट CA या जिस भी कंसर्न पर्सन से आप खुद जानते हो तो वो HSN कोड डालिए। ये मेरा HSN कोड है। और यहाँ पे टैक्स कोड, आपको टैक्स कोड आपका कितने % टैक्स लगता है, मेरा टैक्स कोड है जैसे। और एक और बात बता दूँ कि ये जो स्टार दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो स्टार का मतलब होता है ये सब कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है, आपको डालने ही डालने हैं। और जिनमें स्टार नहीं है वो आपको एट्रीब्यूट्स ना भी डालें तो चल जाएगा। यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है, आपका किसी कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं माल या कुछ भी तो उसका ओरिजिन यहाँ पे डालना है। हमारा इंडिया का ही ओरिजिन है तो हम इंडिया डाल रहे हैं। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में जिस कंपनी से आप इंपोर्ट कराते हैं या कुछ भी कराते हैं या खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो अपना नाम डालिए या कंपनी का नाम डालिए। और पैकर अगर खुद पैक करते हैं तो अपना नाम डालिए, और अगर नहीं करते जिससे पैक करवाते हैं उसका नाम डाल लीजिए। और यहाँ पे हमको एट लास्ट सेव कर देना। सेव करते ही देखिए ग्रीन टिक आ जाएगा। ग्रीन टिक का मतलब है आपके सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेप्टेड हैं, कि यहाँ पे आपने कुछ भी गलत नहीं भरा है। और यहाँ पे आपको नीचे वाले एट्रीब्यूट्स में आना है। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट के मतलब एक एक वो चीज़ बतानी है कि वो कहाँ पर यूज़ होता है और किस लिए है वो। स्टाइल कोड में आप डाल सकते हैं अपने ब्रांड का नाम और फ्रिल टॉप का नाम। स्टाइल कोड ये हो जाएगा आपका SK का फ्रिल टॉप। साइज़ में आपको स्मॉल साइज़, जो भी एट्रीब्यूट्स आपका चाइल्ड एट्रीब्यूट मतलब ये होता है कि आप जिससे शुरुआत कर रहे हैं कि स्मॉल से आप शुरुआत करें। इसके बाद आप वेरिएशन बनाना मैं आपको बता देता हूँ। ये ओकेजन में आप देख लीजिए क्या ओकेजन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मेरा कैजुअल है, पार्टी वेयर, किसी में भी हो सकता है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे पूछा आइडियल फॉर वुमेन के लिए आइडियल है, और पैटर्न क्या है इसका। तो मेरा पैटर्न है सॉलिड पैटर्न है मेरा, तो सॉलिड पैटर्न मैंने क्लिक कर दिया है। सॉलिड का मतलब होता है कि प्लेन एकदम, ना कोई प्रिंट है, ना कोई एम्ब्रॉयडरी है, ना कोई डिज़ाइनिंग है उसमें। कलर आप एक वेरिएशन का एक कलर और साइज़ आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएशन बनाना मैं आपको बताऊँगा। पैक ऑफ 0 कर दीजिए, या अगर आपके 2 हो तो 2 कर दीजिए, 3 हो तो 3 कर दीजिए। जितने भी एक पैकेट में आपका माल जाए उतना आप उसको कर दीजिए। ब्रांड फैब्रिक और ब्रांड कलर का मतलब होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड कलर ये होता है कि हम लोग नहीं जानते कि मैरून कलर के कितने कई सारे शेड होते हैं, हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो एक मैरून आप चाइल्ड कलर में डाल दीजिए। और ब्रांड कलर का मतलब होता है आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो मेरा ब्लैक तो ब्लैक ही रहेगा, बाकी और जैसे रेड होता है और एक रेडिश मैरून होता है, तो उसको मैं एक ब्रांड, मेरा कलर फ्लिपकार्ट का कलर हो गया रेड और ब्रांड का कलर हो गया रेडिश मैरून। और यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल एट्रीब्यूट्स आप खुद ही देख सकते हैं। नेक कॉलर कैसा होना चाहिए, फिट टाइप क्या होना चाहिए, और ये सब मतलब आपको खुद पता होंगे कि इसमें कोई मतलब नेक कॉलर कैसा होता है। नेक कलर वी नेक है, कॉलर है, या राउंड नेक है,
या कॉलर लेस है, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। स्लीव स्टाइलिंग में आपको देख लीजिए, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ वैसे आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि स्लीव स्टाइलिंग क्या है। नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं कि आपकी स्लीव स्टाइलिंग क्या है। देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन हो गया मेरा, तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स बताने हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो कि मतलब अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें किसी में भी स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको और भी अपना अट्रैक्टिव बनाना है अपने कैटलॉग को, तो यहाँ पे आप हर चीज़ भर सकते हैं। तो साइज़ फॉर इनवर्डिंग है, स्मॉल आ गया आपका। अभी मैं साइज़ स्मॉल डाल रहा हूँ तो स्मॉल आ गया। ऑर्नामेंटेशन नहीं है, ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है कोई भी नेकलेस या कोई जिप या कुछ भी ऐसा कुछ लगाओ तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे गारमेंट में लगी होती हैं, गोटा वगैरह, वो सब ऑर्नामेंटेशंस में ही आते हैं। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी आप अपना बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मेरे तो कई सारे डिस्क्रिप्शन बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन आपको खुद बनाना पड़ेगा। सर्च कीवर्ड में आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं उतने ज़्यादा ज़्यादा कीवर्ड डालिए। सर्च कीवर्ड से ये फ़ायदा रहता है कि सर्च कीवर्ड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने टॉप लिखा, तो सबसे पहले सजेशन में या ऊपर सजेशन में आपका भी प्रोडक्ट आने लग जाएगा टॉप लिखते ही, कि भाई हाँ ये टॉप में सर्च कीवर्ड है। कैजुअल टॉप हो गया, क्रॉप टॉप हो गया। इसका मतलब ये होता है कि ये कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आप कोई भी बंदा सर्च करता है कोई भी चीज़, अगर वो लिखता है टॉप तो आपका सजेशन में भी आएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबसे आगे आपका आएगा, या फिर टॉप 20% 30% में आपका रहेगा ही रहेगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड डाल सकते हैं आप, उतने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डालिए। और मैंने यहाँ पे आपको 4-5 दिखाया, वैसे मैं ज़्यादा ही डालता हूँ। और की फ़ीचर्स में आपको बता देना है क्या फिटिंग है, रेगुलर केयर वॉश क्या है, और वॉश केयर क्या है, क्या नहीं है। आप की फ़ीचर्स अपने प्रोडक्ट के खुद भी फ़ीचर बना के डाल सकते हैं। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे साइड में प्लस का जो बटन है, उस बटन पे क्लिक करके वो की फ़ीचर्स को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी वीडियो है कोई तो उसका URL भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उस प्रोडक्ट की वीडियो है तो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि बाहर से आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। और ट्रेंड में किस तरह का ट्रेंड में वो चलता है। ट्रेंड मतलब जैसे कि आपके चेक्ड हो गया, चेक्ड भी एक ट्रेंड है। और क्रॉप टॉप हो गया, ये भी आपका एक ट्रेंड है। तो मैं क्रॉप में डाल रहा हूँ, तो ये ट्रेंड होता है कि क्रॉप टॉप का ट्रेंड है तो क्रॉप्स में ही आएगा। स्लीव लेंथ आपको देख लेना है, आपकी स्लीव लेंथ कितनी है। 3/4 का मतलब होता है जो कि हाफ़ और फुल के बीच में होता है। मेरा हाफ़ स्लीव है तो मैं हाफ़ स्लीव डाल रहा हूँ। और पैटर्न प्रिंट का मतलब ये होता है कि कोई पैटर्न है या प्रिंट है या कुछ है, तो उसको आप क्लिक करते हैं कि मेरा सॉलिड है तो मेरा विदाउट एनी, मेरे को इस एट्रीब्यूट को डालने नहीं, क्योंकि इसमें रेड स्टार भी नहीं लगा हुआ है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस कि हम इसमें डालना है ना डालना है, वो हमारी मर्ज़ी है। तो इसमें मैं इस वक्त तो कुछ भी नहीं डालूँगा। सिलेक्ट 1 करके मैं इसको छोड़ दूँगा, ताकि इसमें कुछ भी, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे प्रोडक्ट से मैच करे तो मैं वो डाल सकूँ। तो इसमें मेरे को अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मैंने इसको सॉलिड कर दिया है। दुपट्टा वगैरह है, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं, येस नो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप लेंथ क्रॉप टॉप है, आपको क्रॉप डाल देना है। सेकेंडरी कलर में, सेकेंडरी अगर कोई और कलर है, जैसे मान लीजिए किसी का बेस रेड कलर का होता है और किसी के ऊपर प्रिंट होता है ब्लैक या कोई कलर, तो उसमें सेकेंडरी कलर में भी वो आ जाता है। या 2 कलर का भी होता है, कई बार मल्टी कलर भी होता है, तो वो सेकेंडरी कलर में भी आ जाता है। तो ये भी एक तरह का ट्रेंड है, ट्रेंड AW16, ये भी एक तरह का ट्रेंड है। अगर आप इसमें कोई भी जैसे लेस वाली ट्रेंड आते हैं, और मतलब कोई भी ऑर्नामेंटेशन या फिर अटैचमेंट्स होते हैं ना प्रोडक्ट के, तो ये वो होते हैं। और बटन हेम कैसा है, बटन कैसा है, या क्या बोलते हैं, जहाँ पर आपको बटन लगता है वो कैसा है, राउंड है, क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए। फैब्रिक केयर में आप डाल दीजिए मशीन वॉश। और मॉडल नेम में आपका ये होता है, आपका कोई मॉडल नेम आपने रखा हो तो वो डाल दीजिए। ये सब आपके ऊपर है कि आपको इसमें क्या क्या डिटेल्स देनी है, क्या क्या नहीं देनी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हर डिटेल देनी ही देनी है, ज़रूरी नहीं है कि सारी डिटेल्स आप दे दीजिए। तो जो चीज़ आपको पता हो वो सब कुछ इसी में डालते रहिए। अगर नहीं पता तो उसको लीव इट, आप उसको छोड़ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ओपेक का मतलब होता है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, एकदम बिल्कुल ओपेक है। और सेल्स पैकेज में आपका क्या क्या है, 1 ब्लैक क्रॉप टॉप डाल दीजिए, या कुछ भी जो भी आपको प्रोडक्ट जो आपका हो। और वारंटी वगैरह इसकी कुछ होती नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो है नहीं। देखिए इसमें कोई कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, मतलब अगर ये आपके तीनों एकदम सही हो गए, राइट क्लिक हो गया,
ये जो चेक साइन आ रहा है बिल्कुल। अब हम इसका वेरिएंट बनाएंगे। वेरिएंट से पहले हम इसकी पहले इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर डाला है, तो मैं लोकेट कर लेता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट का वेरिएंट है उसका कलर कहाँ पर है। तो देखिए मैंने जैसे शूट सेव कर रखे हैं, आप लोग भी ऐसे सेव कर सकते हैं। अलग अलग शूट, टॉप वेयर, बॉटम वेयर, अलग अलग। और मेरे को यहाँ पे देखना है कि मेरा शूट कहाँ पर है। ये है मेरा शूट। तो सबसे पहले आपको फ्रंट लुक में डालना है। फ्रंट में फ्रंट की इमेज डालनी है। जैसे कि ये सबसे फ्रंट में सबसे बेस्ट जो भी आपको लगती हो कि फ्रंट में ये भी है और बगल वाली भी अच्छी है, लेकिन मैं फ्रंट में डालूँगा ये वाली, जो कि थोड़ी जूम आउट भी है, ताकि कस्टमर को सबसे पहले इंप्रेशन टॉप पर ही ध्यान दें। नहीं तो कई लोग सोचते हैं जीन्स की ऐड है। और यहाँ पर ये आपको बैक की अपलोड करनी है। यहाँ पे साइड व्यू अपलोड करना है। मेरे पास साइड व्यू भी है, ये मेरा साइड व्यू है। सॉरी, ये मेरा क्लोज़अप आ गया है, इसको मैं चेंज करूँगा। ये मेरा साइड व्यू है, इसको इसमें सिर्फ साइड व्यू कर सकते हैं, इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहीं पे साइड में जो दिख रहा है आपको डस्टबिन, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दोबारा से अपलोड करनी है। दोबारा से अपलोड करनी है, कर देनी है। और ये आ गया आपकी साइड व्यू। इसको अपलोड, अब इसका बैक क्लोज़अप अपलोड कर देना है। क्लोज़अप आ गया ये आपका। और यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल, यानी कि ये देखिए जो मैं फ्रंट में भी करता ये लाइफस्टाइल में आ जाएगा। बस आपको अगर कोई इमेज एक्स्ट्रा है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सेव कर दिए। सेव करते ही आपकी देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब ये है हर चीज़ आपकी परफेक्ट है। यहाँ से आपको एक वेरिएंट, यहाँ पे देखिए क्रिएट वेरिएंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अभी हमने स्मॉल और ब्लैक बनाया है, तो मैं वेरिएंट बनाना बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पे क्रिएट कलर, ब्रांड कलर जो है ब्लैक था और साइज़ है स्मॉल। अब कलर, हमें अगर कलर का वेरिएंट बनाना है या साइज़ का वेरिएंट बनाना है तो हमें उसी को ही क्रिएट नहीं करना है। ब्लैक में अगर 4 साइज़ है तो उसका साइज़ बढ़ा दीजिए पहले। ये आ गया आपका न्यू साइज़, रेगुलर साइज़। रेगुलर में आपके स्मॉल के बाद मीडियम, इसको करते थे क्रिएट। पहले हम साइज़ के वेरिएंट्स क्रिएट करते, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। ब्लैक कलर में मेरा स्मॉल और मीडियम, अब ये मीडियम आ गया। अब इसमें नीचे वाले दो को आपको सिर्फ इसमें कलर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी नहीं चेंज करना। सिर्फ आपको ऊपर जो प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करनी है। अभी ब्लैक है, इसकी इमेजेस भी अपलोड होंगी, बट पहले हमको इसका जो इन्फॉर्मेशन है प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग का, वो आपको सही कर लेना। तो इसको यहाँ से एडिट क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं SQID, मैंने जैसा आपको बताया FT हाइफन ब्लैक कलर ही है, पर साइज़ चेंज है। साइज़ चेंज का मतलब मीडियम हो गया। पहले मैंने FT ब्लैक मीडियम स्मॉल डाला था, अब ये FT ब्लैक मीडियम हो गया। तो लिस्टिंग स्टेटस जो आ गया आपका एक्टिव आ गया। आपको फिर से वही सब कुछ करना है, फिर से वो सब कुछ करना है इसी के बारे में। बस इसका कलर चेंज कर देना है और इसका साइज़ चेंज कर देना है। कहीं पर भी, जहाँ पर भी, सॉरी, इसका कलर तो नहीं चेंज होगा, इसका सिर्फ साइज़ चेंज होगा। इसी वेरिएंट का साइज़ चेंज कर दीजिए। देखिए मैंने इसका एक वेरिएंट बना दिया है। सब कुछ आपको वैसे के वैसे करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि वही का वही करना है। वो पूरा का पूरा ग्रीन आ जाएगा। ये सब मैं कर चुका हूँ, तो इसको मेरे को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको स्किप कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कर दिया है सेव। और जैसे मैंने बताया कि उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो सेम टू सेम वैसे ही भरना था जैसे मैंने पहले भर के आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए दोनों ही वेरिएशंस में आपको राइट क्लिक मिल गया है, मतलब कि साइज़ जो वेरिएशन है वो मेरा एकदम सही बन चुका है। तो इसके बाद अब मेरे को एक वेरिएंट बनाना है, कलर का वेरिएंट। तो हमको दोबारा से क्लिक करना है क्रिएट वेरिएंट पर। क्रिएट वेरिएंट पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ब्लैक कलर ही हमारे पास एक वेरिएंट है। इसमें साइज़ में 2 आ गए हैं, स्मॉल मीडियम। ब्लैक में एक ही है। तो अब हमें ब्लैक को चूज़ करना है। ब्लैक को चूज़ करने के लिए उसका सबसे पहले ब्रांड कलर डालिए। ब्रांड कलर मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रांड कलर वो होता है जो आप उसको बोलते हैं। जैसे कि हम मैरून कलर को वाइन कलर भी बोल देते हैं, उसका एक शेड होता है। तो हम यहाँ पे ब्रांड कलर वाइन डालेंगे। अगर आप किसी कलर को कुछ कहते हैं तो वो आप वो डालिए, और ये मैरून की शेड में आता है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वेरिएंट कर देना है, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। यहाँ पे आपको क्लिक करते देखिए वही एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, वो है उसका कलर। साइज़ हमारा मीडियम और स्मॉल ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
और आपको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक कलर चेंज करना है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट करवाया, यहाँ पे ब्लैक है पर हम वाइन डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक की जगह वाइन कर देना है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको वहाँ पे कलर चेंज करना है और उसका साइज़ भी चेंज करना है। उसी वेरिएंट का साइज़ आपको स्मॉल मीडियम दोनों अलग से बनाना पड़ेगा, और वही प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे देखिए सेलर रेस्क्यू में मैं वही बता देता हूँ कि फ्रिल टॉप FT हाइफन, उसका कलर जो है वाइन में WN डाल दीजिए और फिर से हाइफन कर दीजिए। उसका जो साइज़ है वो साइज़ हम मीडियम डाल देते हैं। इसके बाद हम स्मॉल भी बना सकते हैं, आप कभी भी कोई भी बना सकते हैं, स्मॉल पहले या मीडियम पहले। अभी मेरा मीडियम का ऑलरेडी है, इसलिए मेरे को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आपको फिर से वही सारी चीज़ें करनी है जो मैं ऑलरेडी कर चुका था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ आपको कलर चेंज करना है अपने प्रोडक्ट का। तो फ़िलहाल मैं ये वाला पार्ट भी आपके लिए स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वही सेम चीज़ें करनी है। मैंने आपको बता दिया वाइन कलर कहाँ पर चेंज करना है, और इसमें भी एक जगह पर कलर का वेरिएशन पूछा जाता है कि कलर का वेरिएशन कहाँ पर है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, कलर जहाँ पर भी चेंज करना है वो आप मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा कुछ दिखाऊँगा तो आपको कलर वेरिएशन खुद ही देखना पड़ेगा कि कलर में वेरिएशन मैंने कहाँ कहाँ पे कलर डालना है और कहाँ पे मैंने डाला था। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको कर देते हैं सेव करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, और क्या एरर्स आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं। तो गाइज़ मैंने उसको कर दिया है सेव, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिस्क्रिप्शंस में राइट क्लिक आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एडिट बटन दबाना है। नीचे वाले एट्रीब्यूट्स में एडिट बटन दबाने के लिए हमें इसको ब्लैक को वाइन करना है। तो साइज़ देख सकते हैं हमारा वही है, बस यहाँ पे ब्लैक को जैसे कलर पूछा है तो मैंने आपको बताया कलर टोन में, अगर मेरा वाइन कलर मैरून की टोन में आता है तो आपको मैरून क्लिक करना है। लेकिन उसी जगह पर आपको दिखेगा ब्रांड कलर जो कलर आप जिस मैरून कलर को जो आप कहते हैं, उस टोन को आप जो कहते हैं। मैरून के 100 टोन्स होते हैं, 100 टोन्स मान लीजिए, 100 टोन्स में सब टोन्स के अलग अलग कलर होते हैं जो ब्रांड यूज़ करते हैं कलर। जैसे कि हमारा अपना ब्रांड का कलर है वाइन कलर, तो हम उसको वाइन लिख देंगे। यहाँ पे ब्रांड कलर हमारा वाइन हो जाएगा, और आपको सब कुछ देख लेना, सब कुछ वही करके वैसे का वैसे ही सेव कर देना है। आपका देखिए यहाँ पर भी राइट आ गया है, ग्रीन राइट। अब यहाँ पे जैसे अभी भी एरर बता रहा है, इसका मतलब है हमने भी इमेजेस अपलोड नहीं करी। तो इमेजेस अपलोड करने के लिए वैसे ही आपको सेम टू सेम इमेजेस ढूंढनी है, लोकेट करनी है। इमेजेस लोकेट करके आपको वैसे ही जैसे जो प्रोसेस था वही प्रोसेस करना है। जैसे मैं उसी प्रोडक्ट का दूसरा कलर वेरिएशन जो है मेरा, देखिए सेम प्रोडक्ट है और वेरिएशन उसका दूसरा है, मतलब कलर दूसरा है उसका, तो हम उसके कलर की वेरिएशन अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड करना वही जल्दी से वैसे ही कर देना है अपलोड, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फ्रंट, फिर बैक, फिर साइड व्यू, और फिर वही क्लोज़अप व्यू, और उसके बाद आपका लाइफस्टाइल का व्यू। ये आ गया आपका लाइफस्टाइल का व्यू, ये ओपन। इसको कर देंगे सेव करते ही आप देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। यहाँ पे मतलब इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यहाँ पर 2 रिकमेंडेशंस दिखा रहा है कि जो हम यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए। ये एरर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि वाइन कलर है, इसमें दिखा रहा है कि ये प्रोहिबिटेड वर्ड्स डिटेक्शन। वाइन कलर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको कुछ और नाम दे देंगे कि इसका ये नाम है, क्योंकि वाइन प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, जो भी है, तो हम इसको हिंदी में फालसा कर देंगे। वाइन कलर और फालसा कलर सेम रहता है, तो हम इसको हिंदी में फालसा कर देंगे। लिख के खुद से आप उसको फालसा लिख सकते हैं और उसको वहाँ पर सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे सेव करते हैं। देखिए राइट आ गया है, इसका मतलब है कि आपकी सारी डिस्क्रिप्शन जो हैं बिल्कुल एकदम मैच करती हैं। अब यहाँ पे आपको सेंड टू QC दिख रहा होगा, इसका मतलब है आप इसको क्वालिटी चेक के लिए, QC का मतलब होता है क्वालिटी चेक। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी चेक के लिए जैसे भेजेंगे, आपकी सबसे ऊपर जो आपने लेटेस्ट लिस्टिंग करी होगी उसका नाम आ जाएगा और QC इन प्रोग्रेस लिखाएगा। वैसे 1 दिन का टाइम होता है और जल्दी यहाँ पे QC प्रोग्रेस हो जाता है। अगर आपकी लिस्टिंग अप्रूव होती है तो देखिए जैसे QC पास लिखा हुआ है ना, वैसे ही आएगा, और नहीं होती तो ये लिस्टिंग क्रिएशन एरर, जैसे ही आपका एरर होता है वैसा ही आपको लिखा आ जाएगा एरर। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स। आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल का, आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।